ओम शांति। 9/9/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर साकार महावाक्यों में मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। प्रश्न है मुरली का, बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा कहते, बच्चे, जैसे मैं निरअहंकारी हूँ ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरअहंकारी बनो। बाप ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं, पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे। प्रश्न है, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उसका क्या पाठ है, आत्मा में कैसे अनादि पाठ भरा हुआ है जो बजाती ही रहती है। यह बात, सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। गीत है धीरज धर मनवा। ओम शांति। बेहद का माँ बाप मिला तो धीरज मिला। किसको? आत्माओं को व जीव आत्मा बच्चों को। आत्मा एक छोटी सी बिंदी है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि आत्मा एक बिंदी मिसल स्टार है। तुम जानते हो कि हमारी इतनी छोटी सी आत्मा है और इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पाठ है। दूसरी आत्माओं में तो इतना पाठ भरा हुआ नहीं है, क्योंकि जिसने आदि में आए पाठ बजाने उनके सबसे जास्ती जन्म, फिर पिछाड़ी में आने वालों के 84 जन्म नहीं ना। पूरा स्वदर्शन चक्र किनका फिरता है? जो आदि में ड्रामा में आते हैं, लेकिन बिछड़ते भी फिर बच्चे वही हैं जो आदि में ड्रामा में आते। तो बाप से सबसे पहले वही बिछड़ते ना। फिर बाबा कहते हैं कि कल्प कल्प बिछड़े बच्चे, और हमसे बहुत पहले बिछड़े बच्चे, है ना, सबसे पहले हम ही बिछड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं, और दूसरी आत्माओं में तो इतना पाठ भरा हुआ नहीं है। मनुष्यों की बुद्धि कितनी कमज़ोर हो गई है, जो समझती नहीं है परमात्मा के लिए तो कहेंगे कि वह 84 जन्म व 84 लाख जन्म लेते हैं। नहीं, तुम बच्चे जानते हो इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नुधा हुआ है, उसको कुदरत कहेंगे ना। कितनी छोटी सी बिंदी आत्मा है जिसमें सब जन्मों का अविनाशी पाठ नुधा हुआ है, वह कभी मिटता नहीं है, मिटने वाला भी नहीं है। कितना भारी वंडर है, तुम्हारे में भी कोई हैं जो इन बातों को जानते हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हारे में भी जानते हैं ना, फिर भूल भी जाते हैं। यह धारण करना है औरों को समझाने के लिए। बाप परमपिता परमात्मा को करण करावन हार कहा जाता है, वह भी कहते हैं सिखलाने के लिए। उनको निराकार निरअहंकारी निरंकारी कहा जाता है, उनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। बाबा कहते हैं, यह गुण बच्चों को ही सिखलाते हैं। बच्चों को भी ऐसा निरंकारी बनना है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान भी सुनाना पड़े ना। पतित पावन है तो ज़रूर आकर पतितों को ही शिक्षा देंगे पावन बनने की। जैसे सन्यासी शिक्षा देते हैं सन्यास करवाने के लिए, यह भी 5 विकारों का सन्यास है। पतित पावन ही आकर शिक्षा देंगे, नहीं तो हम पावन कैसे बने? गाया भी जाता है, जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है। स्कूलों में तो ऐसे नहीं कहा जाता है, उसमें तो इस ही जन्म में पढ़ाई की प्रारब्ध भोगनी है। यहाँ तो कहा जाता है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है।
अंत तक कर्मातीत अवस्था को पाना है। अभी किसी की हुई नहीं है तो आत्मा को योग से ही विचित्र, आत्मा जो है वही तो पवित्र बनती है। तो बाबा कहते आत्मा को योग से ही पवित्र बनाना है। जितना योग में रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में जाएगी, फिर आयरन एज में ना आत्मा को ना शरीर को रहना है। हम पढ़ते ही हैं पावन दुनिया में आने के लिए। यह ऐसी गुहा बातें हैं जो कोई कब समझना ना सके। और तो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। साइंस घमंडी कैसी कैसी चीज़ें बनाते हैं, स्टार मून पर भी जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम समझते हो इनसे कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती है, करके अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। एरोप्लेन से सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। यदि हजारों मीलों की दूरी 1.5 घंटे 2 घंटे में तय करते हैं तो फिर गिरने के बाद उतने मीलों की दूरी में एक भी नहीं बचता, सब चले जाते हैं, है ना। तो सुख भी है तो दुख भी है। कल एक्सीडेंट हो जाए तो दुख होगा। स्टीमर डूब जाता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, बैठे बैठे भी मनुष्य हार्ट फेल हो जाते हैं। अच्छे भले स्वस्थ मनुष्य आत्माएं भी सब जितने ट्रेन में जितने भी एरोप्लेन में बैठती हैं सब चले जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं आजकल तो बैठे बैठे भी मनुष्य हार्ट फेल हो जाते हैं। सुख धाम तो है ही अलग, वहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं, वहाँ सदैव सुख ही सुख है। इस दुनिया में जो भी सुख है वह है ही अल्पकाल कागविष्टा के समान। तुम बच्चों को अभी बहुत अच्छी बुद्धि मिली है। मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका पार्ट क्या है, हमारा क्या पार्ट है, सारा बुद्धि में राज है। तुम बच्चों में भी सबके 84 जन्म नहीं कहेंगे, सब थोड़े ही सतयुग में इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए सबके पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी तक आते रहते हैं, वृद्धि होती जाएगी, जन्म थोड़े होते जाएंगे, यह विस्तार की बातें हैं। बुढ़ियों को पहले अल्फ वे पक्का कराना है। अल्फ माना बाबा, वे माना बादशाही। तो यह तो बिल्कुल राइट बात है ना। स्वर्ग की बादशाही थी, भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई का राज्य नहीं था। जो रुद्र की माला बनती है वही फिर विष्णु की माला बन जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को मिला है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका रूप क्या है, क्या साइज है, यह सब बातें अभी तुम्हारी ही बुद्धि में है। तो परमात्मा क्या है, हम सब आत्माओं का पिता, परम आत्मा, हम सोल, वो सुप्रीम सोल है ना। तो सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा, उनका रूप क्या है, बिंदु स्वरूप, ज्योतिर्बिंदु। और क्या साइज है, सूक्ष्म ते सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अदृश्य है ना, जिसे सिर्फ समझा जा सकता है। और वह भी जब तक वह परमात्मा ना आए तो वो समझ हमें मिलती ही नहीं, ना तो हम खुद की कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और ना ही उस परमपिता परमात्मा की जो आकर के हमें यह सब ज्ञान समझाता है। तो यह सब बातें अभी तुम्हारी ही बुद्धि में हैं। कितनी छोटी सी आत्मा है। परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। द्वापर से कलयुग अंत तक अथवा संगम के अंत तक कहेंगे, उनका पाठ चलता है। आज बाबा ने क्लियर किया मुरली में कि परमात्मा का जो भक्ति मार्ग से बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो द्वापर से कलयुग अंत तक अथवा संगम के अंत तक कहेंगे, उनका पाठ चलता है। जब बाबा कहते यह सब तुम जानते हो, तुम कहेंगे यह सब कल्प पहले भी हुआ था, आज से 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। एक अखबार में रोज डालते हैं 100 वर्ष पहले क्या हुआ। 100 वर्ष की बात तो सहज है, अखबारों से झट निकाल बताएंगे। यह बाबा कहते वह है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार,
तुम्हारी अखबार है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड, वह है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार और तुम्हारा है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड अखबार। यह अक्षर बड़ा अच्छा है, रोज लिख सकते हो। आज से 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था, 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वही अब हुआ। ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्य को ड्रामा का पता तो पड़ जाए। बाबा हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, हम जब जीवात्माओं की ज्योग्राफी समझाते हैं, देवी देवताओं से लेके मनुष्यों की ज्योग्राफी हिस्ट्री समझाते हैं। और उसमें तो यहाँ जो आकर के गए राजा महाराजा जिन्होंने राज्य किया उनका बताते हैं। यहाँ तो बाबा हमें किसका, देवी देवताओं का राज समझाते हैं, है ना। और बाकी सब धर्मों के झाड़ का राज समझाते हैं। बृहस्पति बीज रूप सर्वशक्तिमान अपना खुद का राज, ये संसार कैसे चलता है, निराकारी आकारी और साकारी दुनिया का राज है ना, आदि मध्य अंत का। तो बाबा देखो कहते हैं कि उसमें तो क्या होता है, हद का लिखते हैं और आप बच्चे तो बेहद का जानते हो, है ना। तो बाबा कहते इस तरह से रोज लिखो, लिख सकते हो कि 5000 वर्ष पहले क्या हुआ, 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वही अब हुआ। ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्यों को क्या होगा, ड्रामा का पता तो पड़ जाए। मैगजीन में भी लिख सकते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारा राज है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई भी मनुष्य में नहीं है, तो वह मनुष्य क्या काम का। तुम जानते हो मनुष्य ही 84 जन्म लेते हैं, पहले पहले ब्राह्मण वर्ण फिर देवता वर्णों में आते हैं। वर्ण तो यहाँ ही है, सूक्ष्म वतन में तो वर्णों की बात ही नहीं है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा द्वारा तो अडॉप्ट किया जाता है। विष्णु के 2 रूप, लक्ष्मी नारायण के 2 बच्चे पैदा होते हैं तो जो तख्त पर बैठते हैं। शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे, यह भी जानते हो। जैसी जैसी भावना है वैसे वैसे साक्षात्कार हो जाता है। बाकी वहाँ कोई सर्प आदि की बात नहीं है, बैल भी वहाँ हो न सके। सूक्ष्म वतन में तो है ही देवता। सूक्ष्म वतन में जाते हो, बगीचा फल आदि देखते हो, क्या वहाँ बगीचा है? बाबा साक्षात्कार कराते हैं, बाकी है नहीं। बुद्धि कहती है वहाँ सूक्ष्म वतन में झाड़ आदि हो न सके। यह ज़रूर साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार भी यहाँ कराएंगे। यह सब है साक्षात्कार, इसको जादूगरी का खेल कहते हैं। यह कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य मनुष्य को बैरिस्टर बनाते हैं, वह कोई जादू नहीं कहेंगे। यह विद्या देते हैं। बाबा कहते हैं वह विद्या देते हैं, यह तुम्हारे को मनुष्य से देवता बनाते हैं नई दुनिया के लिए। इसलिए जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता करना कराना कितनी बड़ी बात है ना। तो बाबा कहते हैं वह तो सिर्फ विद्या देते हैं और यह तुम्हारे को मनुष्य से देवता बनाते हैं नई दुनिया के लिए। इसलिए क्या कहा जाता है, जादूगर, जादूगरी कहा जाता है। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास होने के कारण उनको जादूगर भी कहा जाता है। वह कहते हैं गुरु की कृपा है, मूर्ति से साक्षात्कार हुआ, उससे तो फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो मेहनत कर स्वयं वह लक्ष्मी नारायण सीताराम बन रहे हो। यहाँ तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी के रजवाड़े बनने। पहली मुख्य बात है, कोई नया आता है उसको बाप का परिचय दो। ब्रह्म तत्व महातत्व है। शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे, एक एक अक्षर का अर्थ है। तुम ईश्वरीय बच्चे हो, ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाकी साक्षात्कार आदि की तो चिट चैट है, इनकी आश नहीं रहनी चाहिए। समझते हैं अब खुद बाबा आया है तो साक्षात्कार करा देवे, परंतु यह सब है फालतू। साक्षात्कार हो भी गया तो उससे आत्मा की शुद्धि थोड़े ना हो जाएगी। आत्मा की शुद्धि के लिए तो जो ज्ञान सुन रहे हैं उस ज्ञान को जब तक आप प्रैक्टिकल में जीवन में अपने अप्लाई नहीं करेंगे
तब तक आपका स्वरूप नहीं बनेगा। स्वरूप नहीं बनेगा तो प्रत्यक्षता नहीं आएगी, और प्रत्यक्षता नहीं आएगी तो आपको वो सुख की अनुभूति होगी ही नहीं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अगर साक्षात्कार हो भी जाए, करा भी दे में, परंतु सब फालतू है। फिर साक्षात्कार ना होने से ना उम्मीद हो, पढ़ाई छोड़ देते हैं। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते हैं तो समझते हैं हमको यह बनना है, खुशी हो जाती है। बहुत करके प्रिंस का ही साक्षात्कार होता है। अगर विचार किया जाए तो मुकुटधारी तो सब बनते हैं। सब सतयुगी दुनिया में जाएंगे तो सब महलों में जाएंगे ना। बाबा कहते हैं सब सुख की दुनिया में जाएंगे, तो बाबा कहते सब बनते हैं ना। मेल फीमेल में फ़र्क नहीं रहता। यहाँ लौकिक में तो बाप का वर्षा बच्चे को मिलता है, आजकल हो गया है रूल की लड़कियों का भी हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ जो बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं तो इसमें फीमेल की बात नहीं, इसमें तो आत्मा परमात्मा की संतान है। इस नाते पुरुषार्थी जो बच्चे होंगे, जो बाबा को समझ पाएंगे और जो जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे उतना कर्मातीत उनकी स्थिति आएगी, स्टेज पर आएंगे तो फिर वो बनेंगे। तो वहाँ ऐसे बात है ही नहीं मेल फीमेल की। बाबा कहते हैं बाबा ने तो सबको एक सा पढ़ाया, एक सा हक दिया है ना। ऐसे नहीं कि एक्स्ट्रा मनी लेकर घर जाकर ट्यूशन पढ़ा देते होंगे, नहीं। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई मेल फीमेल में फ़र्क नहीं रहता है। सिर्फ फीमेल को लंबे बाल हैं, थोड़ा शक्ल में फ़र्क है। आत्माएं कितनी हैं, एक नाम रूप ना मिले दूसरे से, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता। आत्मा में अविनाशी पार्ट है जो कभी बदल नहीं सकता। कैसे वंडरफुल खेल बना हुआ है। आत्मा को अनादि पार्ट मिला हुआ है। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति चित्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा चक्र आ जाएगा। यह शिव बाबा है, यह ब्रह्मा है जिससे ब्राह्मण रचते हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है। चित्र के सामने खड़ा होने से जैसे कि सारे विश्व का खेल बुद्धि में आ जाता है। कैसे चक्र फिरता है, खेल में कौन कौन से हैं, कौन कौन है, सब मालूम पड़ जाता है। रोज चित्रों को देखते रहो, विचार सागर मंथन करो। यह नरक है और यह स्वर्ग है, यह संगम है। चित्रों पर सब दिखाया है ना। तो 1250 वर्ष का दिखाया, आधा कल्प सुख की दुनिया। फिर आ जाते हैं हम द्वापर में तो वहाँ से दुख शुरू होता है, नीचे उतरते हैं, वाम मार्ग में गिर कामचिता पर बैठ देवता काले बन जाते हैं, मनुष्य योनि में आ जाते हैं, फिर रावण की दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन एकदम ही तमो प्रधानता में नहीं आते, रजो में आते, फिर तमो में आते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से त्रेता को भी पूरा स्वर्ग नहीं कहेंगे, सतयुग नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ भी थोड़ा सूक्ष्म रीति कलाएं कम होनी शुरू हो जाती है ना। वहाँ पे चंद्रवंशी हो जाते हैं सूर्यवंशी से, है ना। तो ये सब राज बाबा बैठ समझाते हैं ना। तो चक्र पे बाबा कहते बहुत सहज है। यह संगम है, कितना सहज है। रोज प्रैक्टिस करने से बुद्धि में रोशनी आ जाएगी। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के लिए भी लिखो। ब्रह्मा द्वारा सतयुग का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को यह प्रारब्ध कैसे मिले? जरूर संगम युग ही होगा जब ऐसे कर्म किए हैं। अंतिम जन्म में पुरुषार्थ से उन्होंने यह प्रारब्ध पाई है। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में आना चाहिए, फिर चित्रों की भी दरकार नहीं रहेगी। बाबा ने तो समझाने के लिए चित्रों को रखा है। बुद्धि में सारा राज आ जाएगा। इन चित्रों से फिर दिल रूपी कागज पर उतारना है। बाबा सेंटर्स के बच्चों का मुख खोलने की युक्ति बता रहे हैं। चित्रों को देखते रहो, अंदर में बोलते रहो। रचना के आदि मध्य अंत का राज जानना है। झाड़ में क्लियर है। तपस्या यहाँ कर रहे हैं, कहाँ? संगम में। राजयोग की राजयोग कर रहे हैं। किसके साथ योग लगा रहे हैं? स्वयं राजेश्वर से, जो राज्य भाग्य देता है, उसी से योग लगाना पड़े ना। तो यह मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर भक्ति मार्ग कैसे शुरू होता है? जो जो जिस जिस धर्म के हैं उसमें ही फिर आएंगे। कितना सहज है, उन पर ही समझाना है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनमें अनादि पाठ नुंधा हुआ है।
सतयुग में हम सुख का पाठ बचाएंगे, इतने जन्म लेंगे। शमशान में भी जाकर किसको समझा सकते हो? तब तक मुर्दा जल जाए तब तक बैठ सत्संग करते हैं, तुमको कोई रोकेगा नहीं। बोलो आओ तुमको हम समझाएं, सुनकर बहुत खुश होंगे। बात करने वाले बहुत समझदार सयाने चाहिए, कहाँ भी जाकर तुम समझा सकते हो। समझाते तो बाबा बहुत अच्छी तरह हैं। तुम्हारे कच्छ बगल में सच है, मनुष्यों के कच्छ में झूठी गीता है। बाबा कहते हैं तुम्हारे बगल में सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। श्री कृष्ण के चित्र पर भी तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। इनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? जब 16 कला संपूर्ण होते हैं तो उन्हें श्याम नहीं कहते, सुंदर कहते हैं, क्योंकि आत्मा उनकी प्योर होती है, उनका तन भी प्योर होता है ना, पुण्य आत्मा होती है, तब वो सुंदर। और श्याम आकर के कहाँ हो जाते हैं? काले। जब काम चिता पर बैठ 5 विकारों में आ जाते हैं तो आत्मा कैसी बन जाती है? काली, अर्थात श्याम बन जाती है। तो फिर श्याम सुंदर, गोरे से काली हो जाती है ना, तो सुंदर तो गोरी को कहेंगे। बाबा कहते आओ तो हम आपको कहानी सुनाएं, सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे। भारत गोल्डन एज था। गोल्डन एज अर्थात 150 वर्ष की आयु पूरी करके ही शरीर दूसरा कपड़ा पहनता था। शरीर रूपी कपड़ा है ना ये, तो अब पत्थर एज है। जिस पत्थर एज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ किसी की उम्र का कोई ठिकाना नहीं है। गोद में बच्चा लुढ़क जाता है ना, कोख में बच्चे गुजर जाते हैं, तो सांवरा हो गया है ना। अब पत्थर एज है ना, तो सांवरा हो गया। काम चिता पर बैठने से काला मुंह हो जाता है। तो ऐसे ऐसे समझाने से तुम बहुत कमाल कर दिखा सकते हो। तीनों चित्र भल साथ में हो, एक चित्र पर समझाकर फिर दूसरे चित्र पर समझाना चाहिए। बहुत सहज है, सिर्फ पुरुषार्थ की बात है। टाइम तो बहुत है, सवेरे मंदिरों में चले जाओ। आओ तो हम तुमको लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाएं। भक्ति मार्ग में यज्ञ, तप, तीर्थ आदि करते करते तुम एकदम कौड़ी मिसल बन पड़े हो। फिर शास्त्रों ने क्या सहायता की? हम आपको सच बतलाते हैं, सच ही सहायता करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। सबका साथी, सबका सहारा धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, बाकी साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी है, ना उम्मीद बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा, चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है, राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान मीठे बाबा का, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक वही बन सकते जिनमें सर्व शक्तियाँ हों। तो सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। 100 रोगों की, 100 मुश्किलों की, 100 समस्याओं की, 100 उलझनों की एक ही दवा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहो। रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ। कोई मस्तक पर तिलक लगाने की बात नहीं है। अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ, है ना। संकल्प श्रेष्ठ होने हैं ना, विजयी आत्मा है, ये श्रेष्ठ संकल्प चलने हैं। विजय निश्चित है ना। अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है, तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। स्लोगन, सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। बाबा ने क्या कहा कि अमृत वेले विजय का तिलक लगाओ, है ना, स्मृति में। अच्छा,
ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का। गुड नाइट। ओम शांति।